नेपाल के द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद दरभंगा के कई इलाकों में पानी फैलने लगा है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास कर रही है। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने हेलीकॉप्टर के द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कई ऐसे क्षेत्रों को भी चिन्हित किया जहां राहत सामग्री की काफ़ी आवश्यकता है। उस जगह एसडीआरएफ की टीम भेजे गए हैं। हालांकि कई जगह तटबंधों पर जोड़ने का कार्य चल रहा है। वहीं कम्युनिटी किचन भी चालू है। लोगों को पशु चारा भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच बाढ़ में फंसे लोग 1 किलोमीटर तक कंधों तक पानी को झेलकर सुरक्षित स्थान पर सामान को लेकर पहुंच रहे हैं। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, केवटी, हनुमान नगर क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हैं। इन प्रभावित इलाकों में लोग कमर से ऊपर पानी हेल कर आते हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम सभी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा रहे हैं एवं सूखा राशन एवं कम्युनिटी किचन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हम बता दें कि दरभंगा डीएम के आदेश के बाद मेडिकल टीम भी विभिन्न जगहों पर फ्री कैंप लगाकर दवाओं का मुफ्त वितरण कर रही है एवं मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। हनुमान नगर क्षेत्र के कई इलाकों में समस्तीपुर और दरभंगा के पथ पर पानी प्रवेश कर गया है, जिससे पानी धीरे धीरे फैलता जा रहा है और सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, बिरौल, घनश्यामपुर क्षेत्रों में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। लोगों का घर करीब 3 किलोमीटर तय कर नाव से किसी तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में विकट स्थिति लोगों के समक्ष उत्पन्न हो रहा है और नेपाल के द्वारा लगातार पानी छोड़े जाने एवं लगातार तेज बारिश से दरभंगा के कई क्षेत्रों में पानी फैलने लगा है, जिस वजह से जिला प्रशासन को राहत कार्य में भी बाधा हो रही है। हालांकि दरभंगा डीएम लगातार अपनी निगरानी रख रहे हैं। मुख्य सड़कों पर अब लोग अपना आशियाना बना चुके हैं। भरौल एनएच एवं समस्तीपुर लहरिया सराय पथ, बिरौल दरभंगा पथ, कुशेश्वर स्थान दरभंगा पथ पर अब लोग सुरक्षित स्थान देखकर सड़क पर पॉलीथीन डालकर अपना आशियाना बना रहे हैं। क्या स्थिति है बाढ़ का आपके यहाँ? स्थिति बाढ़ का बहुत खराब है सर। देख रहे हैं आप रोड पे जो है, देख रहे हैं हम लोग पन्नी उन्नी लगा के रहते हैं, वो भी पन्नी अपना खुद का खरीदे हैं। सिर्फ ब्लॉक से बोला जाता है कि ये चीज़ जा रहा है, वो चीज़ जरा आज तक हम लोग को अभी तक कुछ मिला नहीं है। ठीक है, कुछ मिला नहीं है। दूसरी बात क्या है कि सिर्फ पेपर पे काम हो रहा है यहाँ पे। अभी जो आया बंटवारा भी हो रहा है, तो एक एक करके दे रहे। 5 आदमी है, देख रहे झोपड़ी बना के रह रहे, माल जाल सब यहाँ पे रह रहा है, कुछ भी नहीं मिलता। नाव का इंतजार कर। दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा ऊंचे स्थलों तक पहुंचाने के लिए कई सरकारी नावों का दावा किया गया, लेकिन सरकारी नाव चालक का कहना है कि वर्षों से वो नाव चला रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें पैसा नहीं मिला है। जबकि सीओ को ये भी कहा गया कि कुछ पैसा लेकर पैसा रिलीज कीजिए, लेकिन नाविक परेशान है। कोई आदमी से पूछ लीजिए, बच्चा से जो है ये लाश चलाता है कि नहीं चलाता। सरकारी स्तर से आपको अंचल द्वारा नाव चलाने के पैसा नहीं मिलती है? नहीं मिला है सर, अभी तक नहीं मिला है। उसीलिए हम फिर परेशानी है। जो कोई सर आएगा तो हम कहेंगे तो हमको पैसा। सीओ साहब बोलते क्या बोलते हैं सीओ साहब? सीओ साहब कहता है जो रुकिए न 1-2 हज़ार रुपये हम बोले जो ले लो, हमको दिला दो पैसा। जो 2 साल को पैसा रुका है तो कहता है जो दे देंगे बस ऐसे करते समय हमको जाता है, कुछ नहीं। दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर अब शहरी क्षेत्र की बात करें तो दरभंगा के वार्ड नंबर 30, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 2 सहित कई वार्डों में बाढ़ का पानी लगातार फैल गया है। अब स्थिति यह है कि वार्ड नंबर 6 के कई जगहों पर पानी फैल जाने के कारण लोग परेशान है। वार्ड नंबर 30 के पूर्व पार्षद रिंकू खां ने गली मोहल्ले में घूमकर घुटनों से ऊपर फंसे लोगों को बाढ़ राहत सामग्री देने के लिए सरकार से मांग की। देखते रहिए मिथिला।